ऑनलाइन हब 2022 में आपका स्वागत है दोस्तों। तो आपको बता दूं कि जो रेडियो ऑपरेटर में जो नेक्स्ट दिन जो भी क्वेश्चन किए गए थे, जो टेस्ट का जो क्वेश्चन हुआ था रेडियो ऑपरेटर के लिए, तो वो पार्ट 1 करके मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या क्वेश्चन किया गया था उस समय जब रेडियो ऑपरेटर का जब स्टार्टिंग हुआ था। तो अभी कल में जो रेडियो ऑपरेटर के टेस्ट हुए हैं, सबसे ज़्यादा टेस्ट में लड़के फ़ेल हो रहे हैं। जो हमारे भाई हैं, कैंडिडेट हैं, वो ज़्यादातर टेस्ट में फ़ेल हो रहे हैं। तो इसलिए जो हमारे कैंडिडेट क्वालिफाई हैं उनसे मैं पूछकर ये क्वेश्चन मैं बनाया हूँ, और उन्होंने बताया कि ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसके वजह से मैंने ये नोट डाउन कर आप लोग को बता रहा हूँ। हमारा बताने का यही मतलब है कि आप यहाँ से इतनी दूर से आप अगर वहाँ जा रहे हैं तो वहाँ टेस्ट आप पास हो जाएंगे तो हमें भी खुशी होगी और वो भी खुशी रहेगी कि नहीं, हम टेस्ट पास हुए हैं और एक स्टेप आगे बढ़ गए हैं। तो आज का एक जो रेडियो ऑपरेटर का क्वेश्चन था, पूछा गया था कि रेडियो के मदरबोर्ड में कंपोनेंट के नाम। जो भी रेडियो के मदरबोर्ड हैं, जैसे कंप्यूटर के मदरबोर्ड होते हैं, वैसे ही रेडियो के मदरबोर्ड के जो कंपोनेंट हैं उनके जो छोटे छोटे नाम, जो भी उसमें पार्ट लगे हैं, उनका जो छोटा छोटा पार्ट है उसका नाम बताना है आपको। तो आप ये ध्यान से देख लीजिएगा कि ये छोटे छोटे पार्ट कौन से हैं और उसका क्या क्या नाम है, सभी कंपोनेंट के नाम और काम क्या क्या हैं, और उन कंपोनेंट के नाम बताने हैं, नाम के साथ साथ उनके काम बताने हैं कि इनका क्या काम है और इनके न रहने से क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तीसरा का जो क्वेश्चन पूछा गया था, सीपीयू को कंप्यूटर का क्या कहा जाता है। आप लोग को पता ही है कि सीपीयू जो होता है, सीपीयू के जो कंप्यूटर का बोला जाता है कि कंप्यूटर जो होता है वो बोला जाता है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे बोलते हैं। तो कंप्यूटर का जो मस्तिष्क होता है वो हम सीपीयू को बोलते हैं, सीपीयू। तो इसलिए ये पूछा था कि ये घुमा के क्वेश्चन किया था कि सीपीयू को कंप्यूटर को क्या कहा जाता है, तो मस्तिष्क कहा जाता है। ऐसे डिवाइस, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे डिवाइस को क्या कहा जाता है जो एसी को डीसी में परिवर्तित करता है। तो ये पूछा था, ये क्वेश्चन आप लोग देख लेना कि ऐसे डिवाइस का क्या नाम है जो एसी को डीसी में परिवर्तित करता है। तो ये सब आपको उसमें ध्यान से देख लेना है कि ये गूगल में सर्च कर लेना है कि ये जो डिवाइस है वो जो एसी से डीसी में परिवर्तित करता है। ये पूछने का मतलब था कि ऐसे डिवाइस को क्या कहा जाता है जो एसी को डीसी में परिवर्तित करता है, मतलब इसको क्या बोलते हैं। तो इसको आप गूगल में देख लीजिएगा कि इसे क्या बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। तो प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक है वो ओम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद्युत आवेश की मात्रा क्या है। तो विद्युत आवेश की मात्रा कूलाम है। तो ये आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा कि विद्युत आवेश की जो मात्रा है वो कूलाम है। और अर्थिंग का तार किस रंग का होता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो 7 नंबर पे क्वेश्चन दिए हुए हैं, जो क्वेश्चन पूछा गया था कि अर्थिंग का तार किस रंग का होता है। तो जो अर्थिंग का तार है वो हरा रंग का होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, भूमि का विद्युत विभव कितना होता है। तो भूमि का विद्युत विभव 0 होता है। आपको बता दूं कि इस तरीके से ही क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो 9 क्वेश्चन है, ये पूछा गया है कि विद्युत धारा का मात्रक किस में मापा जाता है। तो बता दूं कि विद्युत धारा का मापक जो है आपका एम्पियर जो है, एम्पियर से मापा जाता है, एम्पियर में। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए तो ये 9th हो गया। 10th क्वेश्चन है, मल्टीमीटर का प्रयोग मापने में किया जाता है, मतलब किस में मापने में किया जाता है। तो ये आपका हो गया धारा, प्रतिरोध, वोल्टेज, ये 3 चीज़ों में मापने के लिए किया जाता है। इसका यूज़ जो करते हैं वो धारा, प्रतिरोध और वोल्टेज को मापने में किया जाता है, मल्टीमीटर का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आ जाते हैं, मल्टीमीटर हो गया
11 नंबर का जो क्वेश्चन है ये पूछा गया था कि विद्युत धारा का सबसे अच्छा सुचालक क्या है। विद्युत धारा का जो है सबसे अच्छा सुचालक चांदी और तांबा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे हम 12 नंबर पे, विद्युत क्षमता की इकाई क्या है। तो विद्युत क्षमता की इकाई वाट है। विद्युत जो क्षमता है इनकी इकाई वाट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि जो पूछा गया था कि विद्युत का अच्छा चालक क्या है। तो विद्युत का अच्छा चालक जो है ग्रेफाइट है। अब देखिए फिर इसमें घुमा के क्वेश्चन किया था कंप्यूटर से ही, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं। तो वही चीज़ मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू को कहते हैं और सीपीयू को ही कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। तो ये आपको दिमाग में रखने हैं। इसको घुमा के क्वेश्चन वहाँ पे फौजी लोग कैंडिडेटों से, हमारे जितने भाई दोस्त गए हुए हैं उनसे पूछा जा रहा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सीपीयू का प्रकार। तो सीपीयू का प्रकार पूछा था कि सीपीयू के कितने प्रकार होते हैं। तो सीपीयू के जो प्रकार हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। बात करूं पहला तो सिंगल कोर सीपीयू, ठीक है, और सेकंड नंबर पे है डुअल कोर सीपीयू और थर्ड नंबर पे है क्वाड कोर सीपीयू। अब आप लोग सोचेंगे कि सिंगल कोर सीपीयू कहते किसे हैं, डुअल कोर सीपीयू कहते किसे हैं और क्वाड कोर सीपीयू कहते किसे हैं। तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि इन्हें क्या कहते हैं। जो अब देखिए सिंगल कोर जो सीपीयू है इनको क्या कहते हैं कि जिस सीपीयू में एक प्रोसेसर लगा होता है उसे हम सिंगल कोर सीपीयू कहते हैं। तो इनका सीधा मतलब है कि जिस सीपीयू में एक प्रोसेसर लगा होगा उसको सिंगल कोर सीपीयू कहा जाता है। डुअल कोर सीपीयू हम उन्हें बोलते हैं जिस सीपीयू में 2 प्रोसेसर लगा होता है उसे हम डुअल कोर सीपीयू कहते हैं। और थर्ड नंबर की बात आई तो क्वाड कोर सीपीयू, इसमें जिस सीपीयू में 4 प्रोसेसर लगा होता है उसे क्वाड कोर सीपीयू कहा जाता है। ये आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि जो सीपीयू है, सीपीयू के जो प्रकार थे वो आपको मैं डिटेल में समझा दिया हूँ। 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सिंगल कोर सीपीयू, डुअल कोर सीपीयू एंड क्वाड कोर सीपीयू। तीनों के डिफिनीशन आपको मैंने समझा दिया है कि क्वाड किसे कहते हैं, डुअल किसे कहते हैं और सिंगल किसे कहते हैं। तो ये आप लोग को दिमाग में रखने हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 16 नंबर का जो क्वेश्चन है, सभी प्रकार के टूल्स रेडियो के नाम इंग्लिश में और हिंदी में दोनों रखने हैं आपको। आप थोड़ा से गूगल में सर्च कर लीजिएगा, रेडियो के जो पार्ट्स हैं, टूल्स हैं, उनके नाम हिंदी में और इंग्लिश दोनों में आपको याद करके जाने हैं, क्योंकि इसमें कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे। तो आप इतनी नॉलेज लेकर जाइए कि कुछ भी घुमा फिरा के पूछे आपसे तो आप उन्हें बता दें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर, एमसीबी कितने प्रकार के होते हैं। तो एमसीबी 3 प्रकार के होते हैं, इनका अलग अलग कार्य होता है, बीसीडी। आप इसको गूगल में सर्च करिएगा, इसके पूरी डिटेल और कितने प्रकार इनके पूरी विकीपीडिया देख लीजिएगा। एमसीबी विकीपीडिया डालिएगा, पूरी इनकी डिटेल्स आ जाएंगी। वहाँ से क्या है आप एक एक चीज़ समझ लेंगे। यहाँ पे मैं आपको उतनी पूरे विवरण में नहीं बता पाऊँगा इसलिए कि ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा, फिर आप लोग देख नहीं पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर का। जो 18 नंबर क्वेश्चन है पूछा गया है कि एलईडी एलसीडी का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो एलईडी का जो फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड होता है और एलसीडी का जो फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। तो ये आप फुल फॉर्म को याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा और वहाँ पे पूछा जा सकता है आपसे। एक कंप्यूटर का भी फुल फॉर्म पूछा गया था, तो COMPUTER जो होता है वो जो इनके फुल फॉर्म होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो इनका जो फुल फॉर्म है उसको दिमाग में रखना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा है, तो आपको ये याद करके जाना पड़ेगा। इसका फुल फॉर्म जो होता है कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पजली यूज फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशन रिसर्च। ये आपका जो फुल फॉर्म है यहाँ से कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पजली यूज फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशन रिसर्च, ये पूरा आपका जो है फुल फॉर्म है कंप्यूटर का। तो ये आपको याद करके जाने हैं क्योंकि आपसे ये पूछा जा सकता है। क्योंकि हमारा एक दोस्त भाई थे, उनसे पूछा गया था तो वो बता तो दिए थे लेकिन सही से नहीं बता पा रहे थे, लेकिन ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप लोग याद करके जाइएगा। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें आपका WAP का फुल फॉर्म पूछा था। तो WAP का जो फुल फॉर्म होता है
वो होता है वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 जो नंबर का क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया था कि बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया था, ये सभी लोग बता देते हैं। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, ये हवलदार क्लर्क में भी पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन सभी को आता है, तो ये आप लोग को तो याद ही होगा कि सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। 22 क्वेश्चन नंबर 22 है, इसमें पूछा गया था कि आकाश किस कारण नीला दिखाई देता है। आकाश जो है वो किस कारण नीला दिखाई देता है। तो नीला प्रकाश प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। ये क्वेश्चन मैं अपने दोस्तों से, जो हमारे कैंडिडेट क्वालिफाई हैं, उन लोग से ही पता करके ये आप लोग का जो क्वेश्चन बताया जा रहा है। जिन भाई को अगर ये पीडीएफ चाहिए होगा, वो हमारे टेलीग्राम लिंक में मतलब हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, वो टेलीग्राम लिंक में क्लिक कर हम अपने ग्रुप में ज्वाइन हो जाएं। ज्वाइन होने के बाद ये उनको पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगा, और ऐसे भी इससे संबंधित आपको और से पीडीएफ भी अवेलेबल हैं उस टेलीग्राम ग्रुप में। और रही बात हवलदार कलर की, तो हवलदार कलर के लिए भी उसमें जो प्रीवियस पेपर आए हुए थे और सैम्पल पेपर दोनों अपलोड हैं। आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होकर आप उसमें देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, डायोड कैपेसिटर सीपीयू का फुल फॉर्म पूछा गया था। तो ये आप गूगल में सर्च कर विधिवत आप इसको रट लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि बैटरी में जो एसिड पर मतलब बैटरी में जो कौन सा एसिड डालते हैं, तो आपको ये बताने हैं कि बैटरी में कौन सा एसिड डाला जाता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड डाला जाता है। 25 नंबर का जो क्वेश्चन है, पूछा गया है कि जनरेटर किस सिद्धांत पर काम करता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जनरेटर जो काम करता है वो फैराडे के सिद्धांत पे काम करता है। ये जो फैराडे है, इसके ही सिद्धांत पे जनरेटर काम करता है। रही बात क्वेश्चन नंबर 26 की, 26 का जो क्वेश्चन है, ईपीएस का फुल फॉर्म एक्सपेक्टेड फैमिली, मतलब इसका जो फुल फॉर्म पूछा गया था ईएफसी का, तो इसका जो फुल फॉर्म है वो एक्सपेक्टेड फैमिली कंट्रीब्यूशन है। जो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे, तो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक धातु क्या है। तो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक धातु जो है वो चांदी है। ये चांदी विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। और क्वेश्चन नंबर 28 पे बात करूँ तो ध्वनि किस माध्यम में मतलब ध्वनि किस माध्यम से नहीं गुजरती है, तो वो है निर्वात और वैक्यूम। ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, उससे ग्रुप में ज्वाइन होकर आप ये जो पीडीएफ है रेडियो ऑपरेटर का जो टेस्ट का क्वेश्चन का, वो आप वहाँ से ले सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो पूछा गया था कि एमएस एक्सेल कंप्यूटर का वर्किंग पार्ट है या नहीं, ये आपसे पूछा गया था। तो ये एमएस एक्सेल कंप्यूटर का वर्किंग पार्ट है, तो आपको बोलना यहाँ पे यस बताना पड़ेगा। कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं, तो कीबोर्ड में जो होते हैं आपके बटन 104 बटन होते हैं। ये आपको याद भी रहना चाहिए और ये आपको पता भी होना चाहिए, इसलिए कि आपने हवलदार कलर के लिए अप्लाई किया हुआ है और रेडियो ऑपरेटर के लिए, तो जो जानकारी दोनों की होनी चाहिए आपके पास। पूछा गया है कि यूटीपी केबल का रंग कोड क्या होता है। ये जो लास्ट क्वेश्चन है आपसे मैं बता रहा हूँ कि यूटीपी केबल का रंग कोड क्या होता है। तो इसमें जो कोड पूछा गया है, ये स्पेसिफिक इसमें कलर्स जो यूटीपी केबल का जो रंग होता है, ये स्पेसिफिक कलर में इसका जो आता है, इसका जो 4 पार्ट होते हैं। जो यूटीपी केबल का रंग जो होता है, इसका कोड है 4 कोड होते हैं। जो पहला है कि पेयर फर्स्ट इज़ ब्लू, पेयर सेकेंड इज़ ऑरेंज, और थर्ड में है पेयर थर्ड इज़ ग्रीन, और फोर्थ में है पेयर फोर्थ इज़ ब्राउन। ये आपको याद करने हैं क्योंकि ये पूछा जा सकता है, क्योंकि ये बहुत लड़के नहीं बता पा रहे थे, तो इसलिए आपको मैंने ये बता दिया है पूरा लिख कर यूटीपी केबल का रन कोड क्या होता है। तो
कोड जो होता है वो जो बाकायदे पेयर 1, पेयर 2, पेयर 3, पेयर 4 करके बताया गया है। तो पेयर 1 का मतलब समझ लो, पेयर 1 इज़ ब्लू, पेयर 2 अगर है तो इज़ ऑरेंज, पेयर 3 है तो ग्रीन, और पेयर 4 है तो ब्राउन। और आप लोग को ये भी ध्यान देना है कि जो ये व्हाट इज़ अर्थिंग, अर्थिंग क्या है, अर्थिंग का काम क्या है, और ये सब आपको जानकारी होनी चाहिए। आप ये सर्च कर लीजिएगा, इसके बारे में जानकारी ले लीजिएगा। और हमारे वीडियो को, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे ही वीडियो क्वेश्चन असम राइफल से रिलेटेड टेस्ट क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर्स पेपर आप लोग को हम कराते रहेंगे। और अगर वीडियो हमारा आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और दोस्तों को शेयर भी कर लीजिएगा। और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन को दबा लेते हैं तो इससे क्या है कि जितने भी असम राइफल से रिलेटेड क्वेश्चन हैं या कोई भी जानकारी है, हम अपने चैनल के माध्यम से जो भी बताएंगे आपको सबसे पहले सूचना मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।